प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। शिष्य अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु से प्रश्न करता है कि मुक्ति कैसे होगी। उसके उत्तर में जो मुक्ति का उपाय गुरु बताएंगे वो आप श्रवण कीजिएगा। इससे आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति कैसे होगी ये प्रश्न करते हुए शिष्य गुरु से कहते हैं, भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावा परात्मनः तदुपाधेर्नादित्वा नादेर्नाशयिष्यते। शिष्य गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। अतो अश्य जीव भावो अपि नित्यो भवति संसृति ना निवर्तेत तन्मोक्षा कथम में श्री गुरो बद। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा सो मुझे बताइए। अब गुरुदेव जो है, जब शिष्य द्वारा इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है तो गुरुदेव द्वारा मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। श्रवण कीजिएगा, ये अत्यंत काम का है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मज्ञानी मुक्ति का उपाय है, अन्य कोई उपाय मुक्ति का नहीं है। सम्यक पृष्टम त्वया विद्वान् सावधानेन तच्छृण प्रामाणिकी न भवति भ्रांता मोहित कल्पना। कहते हैं गुरु शिष्य से कि हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की ब्रह्मस की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। भ्रांतिम बिना तो संगस्य निष्क्रियस्य निराकृते ना घटे तार्थ संबंधो नवसो नीला नीलतादिवत। अब गुरु शिष्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं, विस्तार से इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान से और ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु जो है उसमें कोई संदेह रहने नहीं देना चाहते हैं। शिष्य को ठीक प्रकार से उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से, आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। गुरु आगे कहते हैं, स्वस्य दृष्टुर निर्गुणास्य क्रियस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्तस्त स्वभावात्। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यक ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से नहीं रहता। यावद भ्रांतिस्ताव देवाश शक्ता मिथ्या ज्ञानोर्जिभृतस्य प्रमादात् रजस्वाम सर्पो भ्रांति कालीन एव भ्रांतिर्नाशे नैव सर्वो अपि तद्वत्। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। अनादित्वम विद्याया कारस्यापि तथ्यस्यते उत्पन्नायाम तु विद्यायाम विद्यकमनाध्यापि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलम विनश्यति। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित
जीव भाव का नाश हो जाता है। अनादपीदम नु नित्यम प्राग भाव यु स्फुटम अनादेरपि विध्वंसा प्राग भावस्य वीक्षितः। गुरु कहते हैं कि यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा गया है। यद बुद्धिपाधि संबंध्याति परिकल्पमात्मनि जीवत्वं न तत्तो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम संबंधास्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुराशरः विनिर्वृत्तिर्भवेतस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैक तत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम सुते मतम। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। तदात्मानात्मनो सम्यक विवेक नैव सिद्ध्यति ततो विवेका कर्तव्या प्रत्यगात्मा सदात्मनो। उस ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। जलम पंक पर्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भांति तथात्मापि दोषाभावे स्फुट प्रभा। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टता प्रकाशित होने लगता है। गुरु आगे अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि असन्नवृतो तो सदात्मना स्फुटम प्रतीत रेतस्य भवेत प्रतीचः ततो निराशा करणीय एवा सदात्मना साध महादिवस्तुना। सत आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असत आत्माओं का भली प्रकार बाध करना चाहिए। अतो नायम परात्मा शादि ज्ञानमय शब्द भाग विकारत्वा जड़त्वाच परिच्छिन्नत्व हेतुता दृश्यत्वाद व्यभिचारित्वा नानित्यो नित्यष्यते। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोष भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती है।